ये हालत है इंजन की और इसमें डस्ट आप देख लो। अब इसको छोड़ते हैं 5 मिनट और इसको केमिकल रिएक्शन होने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का सीन ये है, तो आपको याद होगा मैं स्प्रे लाया था एक और वो मुझे गाड़ी में मारना है आज। और सीन ये हुआ है कि मैं कल अपलोड नहीं कर पाया वीडियो। उसका सीन ये था कि तो भाई उसका सीन ये था कि मेरी बाइक का जो ड्रेन नट है ऑयल, वो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, वो लीक हो गया था। उस वॉशर उसकी लीक हो गई थी। अभी उसका भी मैं हल निकाल लूँगा। वो बड़ा परेशान घूम रहा था मैं, तो रात के टाइम अपलोड करनी होती है, इस वजह से मैंने रात के टाइम वो निकल गया था उसी में ही। तो अभी करते सीधा ये है कि अभी जाते हैं नीचे की तरफ और इंजन बे जो है उसको क्लीन करेंगे भाई आज। और वो भी मैं दिखा दूँगा कि ऑयल कहाँ से लीक हो रहा है। अब अल्लाह मालिक, अल्लाह करे मैं वॉशर लगा के ठीक कर दूँगा। तो अभी निकलते हैं नीचे की तरफ और चेक करते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं। पहले तो ये वाली सील लीक थी, ये वाली जो सील है ना वो लीक थी, तो ये तो मैंने चेंज करा दी। ये तकरीबन 50 रुपये चेंज करने के लिए यहाँ यामा वालों ने बाइक कॉर्नर पे। और ये वाली जो सील है ना, ये जो ड्रेन नट है ऑयल का, ये देखो ऑयल निकल रहा है। एक दिन में 2-3 बूंद निकल जाती है बस। ये लाल ऑयल है ना, नया ऑयल का लगाया हुआ है मैंने। अच्छा, ये जो ऑयल जा रहा है ना, ये चेन का ऑयल है, ये नया ऑयल डाला हुआ है। ये चेन का ऑयल है, ये वाला नया ऑयल निकल रहा है। चेन का ऑयल उस ढक्कन ने ज़्यादा डाल दिया था, तभी ये जहाँ से ड्रेन होता है ना चेन का ऑयल, ये देखो ज़्यादा डला हुआ ना, सारा लगा हुआ चेन पे। तो वो तो चेन का ऑयल है, काला ऑयल है वो। ये जो ऑयल है ना, ये लाल ऑयल है। ये मैंने अभी डलवाया, निकाल के दिखाता हूँ। ये रहा, देखो ये लाल ऑयल है बिल्कुल। ये काला ऑयल ऊपर वाला जो जा रहा है, ये पुराना है, ये चेन का ऑयल है। इस वजह से मैं घूम रहा था। अभी मैं इसको चेक करता हूँ, ये करवाता हूँ। ये हालत है इंजन की और इसमें डस्ट आप देख लो, इतनी डस्ट है। ये पूरी ना डस्ट है, ये ब्लैक होना चाहिए, फुल वाइट हुआ हुआ है मिट्टी से। जब से आई है मैं सिर्फ कपड़ा ही मारा है और इसको साफ़ नहीं किया। इस पर भी मिट्टी है ये, तो मैं पानी इसी वजह से नहीं मार रहा था कि इसका ये जो है ना इन्वर्टर है, हाइब्रिड है ये, इस वजह से मुझे डर लग रहा था। इस पर तो मैं पानी मार दूंगा, इस पर ये स्प्रे करूँगा, ये जो मैं लाया हूँ। तो ये स्प्रे मार के अभी देखते हैं क्या सीन बनता है इसका। 5 मिनट इसको लगा के छोड़ना है, उसके बाद वाइप कर लेना है या पानी से इस हिस्से को थोड़ा सा, मेरे पास है स्प्रे बॉटल, उससे मैं मार दूँगा। ये मैं वाइप कर लूँगा। तो अभी इसको मारते हैं। अब इसको छोड़ते हैं 5 मिनट और इसको केमिकल रिएक्शन होने देते हैं। इसके बाद इसको क्लीन कर लेंगे कपड़े से। तो अभी हो गए 5 मिनट। 5 मिनट के बाद इसने ये हाल किया है, मिट्टी ऐसी हो गई है और यहाँ से भी निकाल दिया। ये देख रहे हैं, खुद ब खुद ही निकाला इसने गंद। ये हाल हुआ है 5 मिनट बाद। ये पाइपों पे फॉर्म जम गया है, इसको बस वाइप करना ही चमक जाएगा। ये देख रहे हैं, ये अंदर का, इसको बस कपड़े से साफ़ कर लेना, ये चमक जाएगा।
अभी देखते हैं ये करता भी है कि नहीं साफ़। ये फॉर्म मिट्टी, गंदी मिट्टी, ये भी वही, ये भी वही, ये भी गंदी मिट्टी। अब इसको साफ़ करते 5 मिनट हो गए। अभी मैं करता ही हूँ, इसको पूरा साफ़ कर लेता हूँ सही से ना। अभी काफ़ी हद तक तो मैंने साफ़ कर दिया। यहाँ पे देखा था मिट्टी, ये मिट्टी साफ़ हो गई, ये क्लीन हो गया बिल्कुल, इसमें से मिट्टी गायब हो गई। अभी ये मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से कपड़ा मारा है और जहाँ जहाँ आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, तो ये रंग इसका फेड हो गया है। तो इस पर मैं वही पॉलिश मार दूँगा जो ग्लिडेटर की मारता हूँ ना मैंने, तो वो वीडियो का लिंक चल रहा होगा आपको, वो वाली आप देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ ये रंग फेड हो गया ना बहुत ज़्यादा, तो उस पर मैं वो मार दूँगा। बाकी ये जो आपको दिख रहा है कलर उतरा हुआ है, इस पर मैं कलर मेरे पास पड़ा हुआ है ब्लैक ऑयल पेंट, वो मैं मार दूँगा इसको थोड़ा सा घिस के। इसकी मैं बात कर रहा था कल। तो अब इसको मैं सही से प्रॉपर साफ़ करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है फाइनल रिज़ल्ट। तो अभी मैंने बिल्कुल सुखा दी और ये धूप में खड़ी हुई है। पहले ये उस तरफ खड़ी हुई थी छाँव में, और अभी ये धूप में खड़ी हुई है ताकि इसका जितना ही पानी है निकल जाए। क्योंकि मैंने पानी से इसलिए धोया है, वो वाला जो बोतल है उससे सिर्फ शावर मारा है इन जगहों पे, इन एरियाज़ पे। इस एरिया के अंदर शावर मारा है और इस एरिया के अंदर शावर मारा है ताकि जितनी मिट्टियाँ निकल जाए। और बाकी इसको मैंने स्टार्ट करके देख लिया, अभी ये गर्म भी हो गई है, सही है। इसका इंजन भी स्टार्ट कर दिया है और इस पर ये ग्रेडिएटर की पॉलिश मारी है ब्लैक ब्लैक हिस्सों पे, तभी आपको ज़्यादा चमकता हुआ नज़र आ रहा है। उससे पहले ये वाइट हो रहा था हल्का हल्का, बस इन एरियाज़ पे मैंने मारा है। इस एरिया पे नहीं मारा, तो देखेंगे कैसा वाइट हो रहा है। अभी इस पर ही मारूँगा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा जैसे ही हो रहा है। तो भाई इतना सा काम है, इन एरियाज़ पे मारा है, अंदर के पाइपों पे कुछ पे नहीं मारा है, इन पे मारा जैसे इस पे नहीं मारा। तो ये मैं साफ़ कर लूँगा अभी। बाकी काम तो किया है फ्लेमिंगो ने, और मिट्टी विट्टी सब गायब कर दी इसकी। ये है फाइनल रिज़ल्ट। तो भाई सीन ये है, गाड़ी हो गई साफ़। और ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कल नहीं कर पाया था जब मैंने गाड़ी क्लीन करी, और आज करी। आज अबे भाई आज बहुत गर्मी थी यार, आज आप मानोगे नहीं। अभी रात के टाइम बना रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। अजीब सा मौसम था, 41 से 42 डिग्री तक टच करके आया है वेदर। ऐसा गर्म हॉट हो रहा था भाई, 42 पे जाके 41 पर आया है। और सीन ये हो रहा था कि एसी गाड़ी में था मैं, और एसी गर्मी ऐसे हो रहा है। तो मुझे हो गया नज़ला शुरू। अब पता नहीं शायद गर्मी की वजह से हुआ है, और ये टोटल जिसको हर दूसरे बंदे को मैं देख रहा हूँ तो ये नज़ला शुरू हुआ है। और पूछ रहा हूँ कब हुआ, तो कह रहा है भाई आजकल में ही हुआ है जो गर्मी बढ़ी है। तो अजीब सा मौसम हो रहा है और सर में दर्द हो रहा है। तो ये सीन हुआ यार, और अच्छा हुआ कि मैंने कल ही क्लीन कर ली थी और कल ही हो गया था। तो कल हिम्मत नहीं हो रही थी, कल भी बहुत गर्मी थी। कल समझ लो 39 से 40 डिग्री थी, और आज भी 41-42 टच कर गया यार। 1 डिग्री भी बहुत होता है अगर बढ़ जाए, और 42 बढ़ गया। और फिर गर्मी में घूमना तो हालत टायर्ड हो गई। और सलूट है भाई जो इस गर्मी में घूमते हैं बेचारे, गर्मी में जो लोग घूमते हैं टोटली। और बहुत हालत टायर्ड हो गई यार आज, आपको आवाज़ से अंदाज़ा लग रहा होगा, फालतू की तबीयत ख़राब हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।